ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत के उद्यापन की पूजा विधि, जिसे हम हाथी की पूजा के नाम से भी जानते हैं। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है, जिस दिन राधा अष्टमी होती है, और यह व्रत पूरे 16 दिन चलता है। और इस महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन पितृपक्ष में अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहाँ चौकी लगा लेंगे। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम कलश स्थापना के लिए कलश तैयार कर लेंगे। ये कलश आप पीतल का, मिट्टी का या फिर तांबे का ले सकते हैं। कलश को हमें गंगा जल मिला करके कंठ तक भरना होता है। अब हम कलश के मुख पर मौली बांध देंगे। यदि आपने व्रत के स्टार्ट में ही चौकी लगा ली है माता रानी की 16 दिन के लिए, तो आपको दोबारा से इस दिन चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक जटाओं वाला नारियल लेंगे, उस पर मौली बांध लेंगे। आप मौली की जगह नारियल के ऊपर लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अब हम कलश के ऊपर एक कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। कुछ लोग इस महालक्ष्मी व्रत की पूजा पूरे 16 दिन करते हैं और कुछ लोग 16वें दिन यानी महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन वाले दिन ही महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कलश में हमने चावल, एक बतासा, एक हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी सी दूब घास डाली है और एक पुष्प भी हम कलश में डाल देंगे। इसके बाद हम आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते लेंगे, उनको भी हम कलश के मुख पर लगा देंगे। यदि आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी कलश के मुख पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम अनाज से भरा हुआ एक पात्र कलश के मुख पर रखेंगे। इस पात्र में आप चावल या फिर गेहूं, दोनों में से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब हम नारियल को कलश के मुख पर रख देंगे। आप कलश पर नारियल इस तरह से भी रख सकते हैं और खड़ा करके भी रख सकते हैं। अब हम कलश के लिए आसन तैयार करेंगे। थोड़े से अक्षत रखकर इस पर हम कलश को स्थापित कर देंगे। अब हम चावल का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना कर देंगे। अब हम चावल का आसन दे करके लक्ष्मी जी की भी स्थापना कर देंगे। आप पूजा में जो भी चावल यूज करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हम चावल से एक अष्टदल कमल बनाएंगे और जो हमने मिट्टी की गजलक्ष्मी माता और हाथी बनाया है, इस पर उसकी हम स्थापना करेंगे। महालक्ष्मी जी को कमल का आसन अत्यधिक प्रिय होता है। यदि आपके पास कमल हो तो इस दिन पूजा में अवश्य अर्पित करें। यदि आपके पास कमल नहीं है तो आप इस तरह से चावल का अष्टदल कमल बना करके उस पर माता महालक्ष्मी की स्थापना करें। ये माता महालक्ष्मी मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई हैं और ये मैंने कैसे बनाई हैं, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। माता रानी को धूप दीप दिखा देंगे और दीपक को भी हम चौकी पर ही विराजित कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। चंदन से, कुमकुम से धूप घास चढ़ाएंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और इत्र लगा देंगे। इसके बाद हमने जो मिट्टी की महालक्ष्मी बनाई है गजलक्ष्मी माता, इनका भी हम कुमकुम से पूजन कर देंगे। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत में मिट्टी से बने हाथी और महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब हम माता लक्ष्मी को चुंदरी उड़ा देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस दिन हमें हाथी का भी पूरे विधि विधान से पूजन करना होता है, इसीलिए यह पूजा हाथी की पूजा के नाम से भी जानी जाती है। हाथी को हम तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और धूप घास आपको इस दिन हाथी को अवश्य अर्पित करनी है। फ्रेंड्स, यदि आपको हाथी के ऊपर बैठी हुई महालक्ष्मी की मूर्ति ना मिल पाए तो आप इस दिन केवल हाथी की भी पूजा कर सकती हैं। और आप इस तरह का कोई फ़ोटो रख लीजिए जिसमें महालक्ष्मी जी के साथ साथ हाथी भी बने हुए हों, क्योंकि इस दिन हाथी की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। इसलिए इस पूजा को हाथी की पूजा के नाम से भी बहुत सी जगहों पर जाना जाता है। अब हम कलश का भी पूजन कर देंगे, कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। अब हमने भोग के लिए जो भी मिठाई और फल लिए हैं उनको भी हम महालक्ष्मी जी के सामने रख देंगे। अब हम एक 16 श्रृंगार वाली सुहाग पिटारी माता लक्ष्मी को इस दिन जरूर अर्पित करेंगे। आप यह सुहाग पिटारी
पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। यदि पहले दिन अर्पित ना कर पाएँ तो आप लास्ट वाले दिन यानी उद्यापन वाले दिन माता रानी को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। महालक्ष्मी की इस पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। यदि आप 16 सभी चीज़ अर्पित ना कर पाएँ तो आप 16 श्रृंगार 16 मिट्टी के दीपक अवश्य अर्पित करें। अब हम गजराज को वस्त्र रूपी मौली और एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम महालक्ष्मी जी के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करेंगे, जिस पर हम एक सुपारी, एक बतासा, एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग और एक इलायची रखेंगे और यह बीड़ा हम महालक्ष्मी जी को अर्पित कर देंगे। जो हमने 16 गांठ वाला धागा बनाया है इसको भी हम पूजा में रख लेंगे। ये डोरा कैसे बनाना है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी डिटेल में वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक भी आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस डोरे का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से, अच्छत से और एक पुष्प चढ़ाएंगे। साथ ही हम धूप घास भी चढ़ा देंगे। पूजा के बाद इस डोरे को हम हाथी को पहना देंगे। महालक्ष्मी जी की यह पूजा आप प्रदोष काल में शाम के समय भी कर सकते हैं या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इस पूजा में आप सूखे मेवे या पंचमेवे का भी भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे हम माता रानी को अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। इसके बाद हमारे यहाँ पूजा के लिए मीठे सुरा बनाए जाते हैं, जो कि आटे से बनाए जाते हैं। ये संख्या में 32 बनाए जाते हैं, जिनमें से 16 दान किए जाते हैं और 16 व्रत रखने वाला व्यक्ति स्वयं खाता है। कुछ लोगों के यहाँ यह सुरा नमकीन और मीठे दोनों बनाए जाते हैं, तो जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, कुमकुम लगाएंगे, अच्छत चढ़ाएंगे, साथ ही हम कुछ पुष्प भी चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ इस दिन बेसन के गहने बनाकर भी माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ गहने बनाकर माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए हमने पूजा में गहने नहीं चढ़ाए हैं। अब हम महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक का पूजन कर देंगे और महालक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो हमने हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिए हैं ये हम माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। हवन आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। हवन करने से आपकी किसी भी पूजा में पूर्णता आती है। हवन आपको पूरे 16 दिन करना चाहिए। यदि आप पूरे 16 दिन हवन नहीं कर पाते हैं तो आपको उद्यापन वाले दिन तो महालक्ष्मी जी का हवन अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको महालक्ष्मी जी का हवन कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो आपको मैं अलग से चैनल पर दे दूंगी। वहाँ से आप वह वीडियो देख करके महालक्ष्मी व्रत में कैसे हवन किया जाता है वह सीख सकते हैं। यदि हवन करने की विधि मैं इसी वीडियो में ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हमने जो 16 मिट्टी के दीपक बनाए हैं इनको हम प्रज्वलित कर लेंगे। ये दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह के मिट्टी के दीपक भी बना सकते हैं। इस दिन आपको 16 दीपक माता रानी के सामने अवश्य जलाने हैं। अब हम इन सभी दीपक का कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प चढ़ा करके पूजन कर देंगे। जब भी आप दीपक का पूजन करें तो दीपक को जलाने के बाद ही उसका पूजन करें और आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ जल ना जाए। माता महालक्ष्मी के इस पूजन से धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। आप इन 16 दीपक से भी महालक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं या फिर आप एक दीपक से भी महालक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम माता महालक्ष्मी को सिंदूर दान करेंगे और उनसे सुहाग लेंगे। यदि आपने 5 बार माता रानी को सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है, और यदि आपने 7 बार दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है। 2 बार माता रानी पर अपना सुहाग उधार छोड़ना है। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए आपको किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप वह वीडियो देख करके अपनी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। अब हमने जो 16 गांठ का धागा हाथी को पहनाया था इसको हम उठा लेंगे। आप ये धागा अपने हाथों में भी बांध सकती हैं या फिर गले में भी पहन सकती हैं। अब हम इस धागे को धूप दीप दिखाएंगे। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी का यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए बहुत ही फलदायी और धन वैभव देने वाला होता है।
महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, पूजा विधि का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में महालक्ष्मी गजलक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। माता महालक्ष्मी की जय।